जय हिंद। एक ऐसी लेडी इंस्पेक्टर जिसे पहले एक लड़के से प्यार हुआ। परिवार वालों ने एक दूसरे से मिलकर यह तय किया कि आखिर दोनों की शादी कब होगी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने ही मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया और उस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। जब यह पूरी घटना हुई उसके ठीक एक महीने बाद इस सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया, बाद में सस्पेंड किया गया। पर इस घटना के ठीक एक साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी को हजम नहीं हो रहा था। लेडी इंस्पेक्टर की रहस्यमयी परिस्थितियों में सड़क हादसे में मौत हो जाती है। वो अपनी कार में कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में सामने से एक ट्रक आता है और वो गाड़ी पर सीधी टक्कर मारता है। इस हादसे में इस लेडी इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद कई तरह के सवाल परिवार भी उठाता है और फिर सीबीआई इस केस की जांच करती है। जो सच निकलकर सामने आया उसने सभी को हैरान परेशान कर दिया। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। इस केस को समझने के लिए आपको चलना होगा असम, जहां पर लेडी इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा है, जिन्हें लेडी सिंघम के तौर पर जाना जाता है। अब धीरे धीरे नौकरी लगने के बाद उनकी उम्र भी बढ़ रही थी और एक ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाता है शादी करने का। ऐसे में जुनमोनी अपने लिए लड़का तो देख ही रही थी और अचानक से जब उनकी मजौली में पोस्टिंग होती है तो एक दिन उनकी एक लड़के से मुलाकात होती है। काफी डैशिंग लड़का, नाम है राजा पोगाग। राजा पोगाग से जब पहली बार में मुलाकात होती है तो काफी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, जिसे देखकर जुनमोनी भी काफी खुश होती है और इंप्रेस हो जाती है। अब राणा ने यह बताया कि वो ओएनजीसी में पीआरओ के पद पर तैनात है। अब राणा पोगाग नाम के लड़के का जो रुतबा था वो भी देखने लायक था। उसको एक गाड़ी मिली हुई थी, अच्छी बड़ी एसयूवी गाड़ी, उस गाड़ी पर एक ड्राइवर, साथ में एक अर्दली और खुद भी एक अच्छा स्टेटस उसने मेंटेन किया हुआ था, जो कोई भी देखकर कह देगा कि यह व्यक्ति किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पद पर तैनात है। अब जब ये मुलाकात होती है तो मुलाकात के बाद इनके फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, बातें होने लगती हैं। थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब कभी उनकी साथ घूमते हुए फोटोज देखी जा सकती हैं, साथ में लंच डिनर करते हुए फोटोज देखी जा सकती हैं। अब कुछ महीनों का समय गुजरता है और उसके बाद जुनमोनी कहती है कि अब हमें एक दूसरे के परिवारों को आमने सामने कर देना चाहिए। परिवारों की मुलाकात होती है और अक्टूबर के महीने में साल 2021 में दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब कुछ समय बाद यानी नवंबर 2021 को शादी का दिन भी, यानी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। अब दिन में जुनमोनी और राणा के बीच में कई बार बातें हुआ करती। जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आ रहा था दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ रहे थे। अब जुनमोनी को किसी बात पर शक हो जाता है, उसके डेली शेड्यूल पर शक हो जाता है और वो थोड़ी सी जांच करवाती है अपने होने वाले पति यानी मंगेतर की। जब जांच करवाती है तो ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो जुनमोनी को हैरान कर देता है। अब पता यह लगता है कि वो लड़का राणा पोगाग ना तो ओएनजीसी में काम करता है, ना ही वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, और जो भी वो अपना रुतबा दिखाता है वो सारा झूठा है और फर्जी है। एक व्यक्ति यहां तक कि जुनमोनी के पास आता है और वो उसे बताता है कि राणा पोगाग पूरी तरह से फर्जी व्यक्ति है। पहले वो कई लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है। अब जैसे ये बात जुनमोनी को पता लगती है तो वो अपने मंगेतर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा देती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद रेड मारी जाती है राणा पोगाग के ठिकाने पर। वहां से राणा पोगाग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ठिकाने से कई फर्जी आईडी कार्ड बरामद होते हैं, कई फर्जी आईडी प्रूफ, फर्जी डॉक्यूमेंट, इसके साथ एक मैकबुक और कुछ मोबाइल फोन बरामद कर लिए जाते हैं। अब इसके बाद कोर्ट में पेशी होती है और 2 दिन का पुलिस रिमांड मिल जाता है। कुल मिलाकर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण,
इसके साथ ही आईपीसी की धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन, आईपीसी की धारा 419 प्रतिरूपण से किया गया फ्रॉड, आईपीसी की धारा 420 जो धोखाधड़ी के लिए लगाई जाती है, और आईपीसी की धारा 468 धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी के लिए लगाई जाती है, और आईपीसी की धारा 471 जो सरकारी दस्तावेज के साथ अगर कोई हेरफेर करता है तो उस पर लगाई जाती है, आईपीसी की धारा 472 जालसाजी के इरादे से नकली मोहर बनाने के लिए लगाई जाती है। कुल मिलाकर इतनी सारी धाराएं लगा दी गई और मंगेतर जी पहुंच गए जेल में। अब यह मामला मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि जुनमोनी को लेडी सिंघम के तौर पर जाना जाता था, मीडिया में भी और वैसे भी लोगों में वो काफी फेमस थी। अब इसके ठीक एक महीने बाद क्या होता है, पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए दो ठेकेदार जिनका नाम राम अबत्रा शर्मा और अजीत बोरा होता है वो पहुंच जाते हैं। वो अपनी शिकायत यानी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उसमें वो राणा पोगाग पर सीधे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसने हमसे पैसे हड़पे हैं, हमें ओएनजीसी का प्रोजेक्ट दिलाने के बहाने उसने हमसे पैसे लिए और उसके बाद प्रोजेक्ट भी नहीं मिला और पैसे लेकर फरार हो गया। अब इसमें जुनमोनी की भूमिका काफी अहम थी क्योंकि जुनमोनी राभा ने ही कथित तौर पर इन ठेकेदारों की मुलाकात अपने मंगेतर राणा पोगाग से करवाई थी। अब अपने मंगेतर को तो जुनमोनी ने पहले ही गिरफ्तार करवा दिया था, पर इसके बाद जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो जून के महीने में जुनमोनी से पुलिस ने घंटों पूछताछ की। घंटों पूछताछ करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उसे नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया। अब सस्पेंड होने के कुछ समय बाद जुनमोनी फिर से नौकरी में बहाल हो जाती है। अब करते करते 11 महीने का समय बीत जाता है और आ जाता है मई 2022। मई 2022 में जुनमोनी की जो पोस्टिंग है वो असम के नागांव जिले में थी। मोड़ी कालांग एक जगह पड़ती है, वहां पर पुलिस थाने में उनकी पोस्टिंग थी। अब 16 मई के दिन कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर देखकर सभी हैरान परेशान रह जाते हैं। कई लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दरअसल सुबह तकरीबन 1:45 पर सिविल ड्रेस में अपनी कार में बैठकर जुनमोनी नॉर्थ असम की तरफ जा रही थी। अब जब नेशनल हाईवे नंबर 37 पर उनकी गाड़ी पहुंची तो जखाला नंदा नाम की जगह पर अचानक से एक ट्रक आगे से आ जाता है और जुनमोनी की कार से टकरा जाता है। जब उनकी कार से ये ट्रक टकराया तो उसके बाद एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जोर की आवाज आई और कुछ समय बाद जुनमोनी की भी इस हादसे में मौत हो जाती है। उन्हें अस्पताल तो ले जाया जाता है पर वहां पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए कि जुनमोनी सिविल ड्रेस में सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय आखिर उत्तरी असम की तरफ क्यों जा रही थी। दूसरा सवाल यह खड़ा हुआ कि वो बिना सिक्योरिटी के क्यों जा रही थी। तीसरा सवाल यह खड़ा हुआ कि उन्होंने पुलिस थाने में भी अपने किसी कोलीग को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो इस तरह के कई सवाल थे और खास तौर पर अपने जो पोस्टिंग वाला स्टेशन है उससे ठीक 55 किलोमीटर दूर जखालाबंद जो कि नगांव से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है, वहां पर क्यों जुनमोनी गई थी। अब यह कार हादसा होने से ठीक एक दिन पहले इस लेडी इंस्पेक्टर के ऊपर उत्तरी लखीमपुर थाने में एक एफआईआर भी दर्ज हुई। एक व्यक्ति पुलिस के पास आया शिकायत करने के लिए। उसने बताया कि उसके बेटे को किस तरह से जुनमोनी ने कथित तौर पर टॉर्चर किया, उससे 80,000 रुपए भी छीन लिए और बाद में उसके बेटे की रिहाई के लिए 6 लाख रुपए की मांग की गई। और इस एफआईआर के दर्ज होने के ठीक एक दिन बाद यह हादसा हो जाता है। खैर, जब यह हादसा होता है तो उसके बाद एक आई विटनेस यानी चश्मदीद सामने आता है। इस आई विटनेस का नाम प्रणब दास है जो ट्रक चलाने का काम करता है और उस दिन भी प्रणब के मुताबिक वो अपने ट्रक को सड़क के किनारे पर लेकर खड़ा हुआ था। प्रणब का कहना है कि जुनमोनी की मौत कोई साजिश है, एक आम हादसा नहीं है। उसके मुताबिक जुनमोनी की कार से हादसे से तकरीबन 10 मिनट पहले कोई व्यक्ति निकला था जिसने काले कलर की पैंट, काले कलर के जूते और खाकी कलर का एक अपर डाला हुआ था। वो व्यक्ति निकलकर कार से चला गया और तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो हाईवे पर कार लेकर पहुंची तो ये हादसा हो गया। अब इसके साथ ही जुनमोनी की मां सुमित्रा राभा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी लेडी इंस्पेक्टर बेटी की मौत के बाद जखाला नंदा में एफआईआर दर्ज करवाई और सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक प्री प्लान्ड मर्डर यानी सोची समझी साजिश से की गई हत्या है। उन्होंने इस
हादसे में सीधे तौर पर कई पुलिस अधिकारियों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की मौत के पीछे एसपी लीना डोले, एएसपी रूपजोत कलिता, मनोज रावंसी और आभा ज्योति राबा का हाथ है। इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा, एक तरफ मां लगातार आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले की गहनता से, गहराई से जांच की जानी चाहिए। तो सीआईडी को यह मामला ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सीआईडी मामले की कुछ दिन जांच करती है, तो लोग यहां पर भी जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इस बीच ये पूरे मामले की जांच चली जाती है सीबीआई को। अब सीबीआई भी और पुलिस एजेंसीज की तरह जब भी कोई मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उससे पहले एक पीआई की जाती है, यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इस मामले में जो शुरुआती जांच की गई तो उसमें कई तरह की चीजें निकलकर सामने आई। सभी पुलिस अफसरों जिन पर आरोप लगा था उनसे पूछताछ की गई। सीबीआई ने उस घटनास्थल को भी जाकर देखा और पूरे मामले को गहनता से देखने के बाद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह कहा गया कि जुनमोनी की जो हादसे में मौत हुई है वो कोई हत्या नहीं है, ना ही वो आत्महत्या है, बल्कि एक नॉर्मल रूटीन में हुआ सड़क हादसा है। इस मामले में सीबीआई ने अपनी एक बड़ी चार्जशीट भी कोर्ट में दायर की। अब जुनमोनी राभा आखिर कौन है? दरअसल उनका जन्म 1 जुलाई 1993 में हुआ था, असम के कामरूप जिले में। पिता कमल राभा का काफी पहले ही देहांत हो गया था। उसके बाद जुनमोनी की मां ने ही उन्हें संभाला, पढ़ाया, बड़ा किया और उसके बाद उन्हें पहले से ही शौक था पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, तो इसलिए शुरुआत में ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और 1 जुलाई 2017 में वो पुलिस में भर्ती भी हो गई। पुलिस में भर्ती होने के बाद अपनी फिजिक, अपनी पर्सनैलिटी और अपने काम को लेकर वो काफी फेमस हो गई। उन्हें लेडी दबंग ऑफिसर के नाम से जाना जाने लगा। पर इसके बाद जब वो अपने मंगेतर से मिलती हैं, उनके ऊपर भी एक मामला दर्ज होता है और भी एफआईआर दर्ज होती हैं, तो उसके बाद जुनमोनी की छवि भी कुछ हद तक खराब हुई। पर उनकी मौत को आज तक उनके जानने वाले एक रहस्यमयी हादसा ही करार देते हैं और उनका मानना है कि उनकी मौत के पीछे कोई ना कोई तो जिम्मेदार हो सकता है। जय हिंद।